मैं अरकाने असेंबली की बात कर रही हूँ, बिल्डिंग की नहीं। राणा साहब जवाब दो, इतने बैठे इमली ना चूसी जाओ। शायर ने भी कहा है, निहाल हाशमी मपुन दरोंदिश बहार हिजरा में जो तुम्हारी सांसों में उठता सीना। अब अगर आपने हाथ आगे किया मैं दंडी बट दूंगा आपको। आज डमी म्यूजियम से हमारे साथ मौजूद है राना सनाउल्लाह। वेलकम टू द शो। बड़ी मेहरबानी जी सर। और इस जाने हमारे साथ बैठे हैं निहाल हाशमी साहब। बहुत मेहरबानी। देखिए सर, केपी की असेंबलियां भी डामाडोल नजर आ रही हैं। देखें ये असेंबली जो जितने वहाँ पर मैं समझता हूँ। सर थोड़ा लाउड बोलेंगे, ऑडियंस बेचारी सुन नहीं पा रही। जो केपीके में जलजले आते हैं सर थोड़ा और ऊंचा। तो जितने वो जलजले आते हैं तो वो असेंबलियाँ तो डामाडोल होनी है। अच्छा जी। अगर मैं समझता हूँ कि वो खादिम आला के हवाले कर दी जाए तो वो इस असेंबली को मैं समझता हूँ बचा सकते हैं। वो इसमें 1/4 का मसाला डालेंगे और रात को जो है वो ठंडे पानी का तौका उस पे लगाएंगे। जी खादमे आला साहब 1/4 का मसाला बनाएंगे, फिर कांडी नाल नुकरा च सीमेंट भी सुट्टणगे। सर मैं अरकाने असेंबली की बात कर रही हूँ, बिल्डिंग की नहीं। तो वो वही बात मैं भी कर रहा हूँ। तुसी गल करया करो, ताऊ मैं कर रहा। बुखियारी साहब बात तो खत्म करने दीजिए। जी तो बात ये है कि खादिम आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ जो है वो इस असेंबली को जो है वो मैं समझता हूँ कि बचा सकते हैं। सर मैं अरकान। राणा साहब जवाब दो, इतने बैठे इमली ना चूसी जाओ। गैर पार्लिमानी जो है वो ये जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। निहाल हाशमी यहाँ पर जो हैं वो बैठे हैं। जी सर बैठे हैं। से मैं उनका एहतराम कर रहा हूँ। लेकिन राणा साहब आपके बयान से मुझे बहुत तकलीफ हुई है। आपने कहा कि मेरी हर हमदर्दियां उनके साथ है लेकिन इनको सजा मिलनी चाहिए। वो जेड़े बाहर ने उन्होंने तेरी की रिश्तेदारी वो ऐसी जेल चंदरा उन तेरे सगे रिश्तेदार असी सोने एक बारी जेल ते आओ हैं? असी तुहाडा फुल्ला कलियां नाल इस्तकबाल करांगे। सुरख रोटी ते तड़के वाली दाल सारी ये नहीं खा जानी जे। मैं कहना एक बारी जेले आओ ते सही, कुत्ते नालों मोटा मच्छर ताड़ा इस्तकबाल करेगा। मैं मच्छर भी एडा मोटा कि पासा लवोगे तो दिल करे ताड़े नाल सुता पिया होएगा। मुझे मच्छर से कोई डर नहीं लगता। जी सर। मैंने शहबाज शरीफ से चिट ले ली है। वो मच्छर को दिखाऊंगा भाग जाएगा। देखिए मैं आपको बताऊं, मैंने आपके खिलाफ नहीं कहा। हमारी हमदर्दियां निहाल साहब आपके साथ हैं। लेकिन उन्हें जेल जाना चाहिए। लेकिन ना सिर्फ हमारी बल्कि 80s से इनके तो बारे में शायर ने भी कहा है, निहाल हाशमी मपुन दरोंदिश बहार हिजरा में जो तुम्हारी सांसों में उठता सीना। तुम्हारा ऐसे तब आयशा माइसन देख लो तुसी, इन्हां गल्लां तो हिसाब ला लो इन्हां ने की चलानी है गवर्नमेंट। ए 2018 च इन्हां दा मलिया मेट होने वाला है ते साडे कायद नहीं आगे चलानी जी। नहीं अब अगर आपने हाथ आगे किया मैं दंडी बट दूंगा आपको। दुखियारी साहब आप तो एक चैनल पे बैठे रो रहे थे कि आपके कायद शायद आपको निकाल दे। अब क्या हुआ? कट भी देंगे तो कोई ऐसी गल नहीं, मेरे को जाती फटा है। मैं उस फटे ते कोई इतवार बाजार सिरियां नहीं बेचदा, साडी अपनी जिंदगी है उहदे नाल। सर आप क्या अपनी पार्टी बनाएंगे? नहीं पार्टी में क्यों बनानी, तुहानू पता मैंने तो मुशर्रफ साहब ने भी कहा सी कि तुहाडे वास्ते कुर्सी हाजिर है जी, साडे वास्ते एक दर बंद। तुसी मैं गल कर रहे, मैनू इंज लगा मैनू मुंह चढ़ा रहे ने। सर आप अपनी बात मुकम्मल कीजिए। गैर संजीदगी का जो है वो। अच्छा सर जरदारी साहब ये कहते सर जी सर जरदारी साहब ये कहते हैं वो किसी भी वक्त हुकूमत को घर भेज सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं हो। जी ठीक कह रहे हैं। जिस वक्त चाहें जरदारी साहब हुकूमत को वो घर भेज सकते हैं, लेकिन सिंध हुकूमत को
जो उनकी अपनी है। और जहाँ तक वफाकी हुकूमत की बात है सर, वैसे मैं वफाकी हुकूमत की ही बात कर रही थी। वो उसके लिए एक चीज़ बड़ी ज़रूरी है सर, कौन सी? वो उसे कहते हैं दिमागी तवाज़ुन का दुरुस्त होना। सर, तो वो देखिए मैं सर आप ये कह रहे हैं कि जरदारी साहब नहीं का... नहीं, मेरे मुंह में खाक, मैं उनकी बात नहीं, मैं फारूक लगारी की बात कर रहा हूँ। फारूक? मैं इसहाक गुलाम इसहाक की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने असम्बली को भेजा तो तारीख ने कोई उनको अच्छे अल्फाज में याद नहीं किया। जरदारी साहब की तो मैं बात करता ही नहीं। एक मैं समझता हूँ ऐसा शख्स जिसका लीडर उसे छोड़ के भाग गया है, उसके बारे में क्या कहूँ। आप जरदारी साहब की बात कर रहे हैं? हाँ, उनका लीडर उनको छोड़ के भाग गया है। कौन सा लीडर सर? मैं ये जो अपना ताहिर की बात कर रहा हूँ, ताहिरुल कादरी, अल्लामा ताहिरुल कादरी, जिनकी मैं समझता हूँ वलफला अंगेज क़यादत में जरदारी साहब ने इतनी बड़ी कंटेनर पे खड़े होके खच मारी है। गलती सही है आयशा मेरे बेटे। ताहिरुल कादरी साहब भी साल 6 महीने बाद इत्थे आंदे ने, पता नहीं देसी कुकड़ियां दे अंडे इकट्ठे करके वापस निकल जाते। सर आपके जो पार्टी हेड है वो भी तो खड़े हो जाते हैं उनके साथ। बस फिर तुहानू पता है जिथे जुल्म होएगा साडा कायद ते उन्हां दे नाल खलोएगा मजलूमां दे। वाह वाह वाह। तो वो ये और अगर मिसाल के तौर पे जुल्म आपके साथ हो गया तो फिर कोई गल नहीं, हो फिर भी खलोएगा, थोड़ा जे साइड पे होके खलो जाएगा। हाथ पीछे। अच्छा, आपको कितनी देर होगी जेल में? ओए सानू 10 साल हो गए ने सोने। ये बात आप आराम से भी बता सकते, ये क्या है? वैसे जितनी ਤੁਹਾਡੀ सेहत है तुसी जेले आओगे तानू तो टिकटिकी ते इंज टंगे होएगा जिवें शलवार सुकने पाई। आप क्यों उन्हें डरा रहे हैं? मैं छज पुत्ता से वंडा है? आज गद्दी कर लिया माही नु। हाशमी साहब ना ए क्लास मंगना ना बी क्लास की डिमांड करना। नहीं नहीं, मैं तो बरदर मांगूंगा, मुझे लग रहा है। ओए जे तुसी जीदार बन के जेल कट्टी ते सुखी रहोगे, ते जे बने सियासतदान ते एक वोट नहीं जे तानू पैना। बस साडे नाल जेल च रहो ते ऐश करो। यार मुझे जेल से डर नहीं लग रहा, इनसे लग रहा है, यकीन करें। अच्छा, उन्होंने 1 महीना रहने, आप लोग तो ऐसे जैसे पता नहीं उनको ताहयात हो गई है कैद। और आशा जी जेड़ा बंदा जेल च कोड़े मारदा ना, ओए ओदी याददाश्त बड़ी कमजोर है, उन 99 ते आके भुल जांदा ही। ये इनकी यार इतना जाहिल बंदा रखा हुआ जेल में, इतने पढ़े लिखे लोग डिग्रियां लेके अपने हाथों में फिर रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही। इसको उठाओ, कोई और लगाओ। भाई वो सियासी कैदी हैं, कोई आम कैदी नहीं है। हाँ, आयशा माईसन ओ कैदी दी मैनू समझ नहीं आई, ए जेड़ा डबल सिम कैदी क्या? ए शुरू बदमाशा हुंदा विचों कुछ होर ही निकल आंदा। ओए शायद तू मैनू जानता नहीं, ओए मेरा नाम है जाबर पिंकी। ये मैं ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦਾ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ। ਓਏ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਹੀ, ਉਹ ਕਵੇ ਨਾ ਹਾਂ ਲੁਟਾ ਮੇਰੇ ਤੇ। ये इनकी गुफ्तगू है और सख्त शर्मिंदगी है। आप पहले तो ऐनक उतारें, लाओ तुसी किसी दे काने हैगे हो। राणा साहब, हाशमी साहब की शराफत है कि ये हथकड़ी में बैठे हुए हैं, वरना आराम से हथकड़ी की थाह में से निकल भी सकते हैं। नहीं नहीं निकल सकती थी, बस आखिरी इन्होंने लगा दिया है। यार ये खुल नहीं सकती। असल में ना मैं तो आया था अदालतों में माफी मांगने के लिए। अच्छा। और मुझे पकड़ लिया। चलो कोई नहीं, अदालत का हुक्म सर आंखों पे, मैं तो घर बता के नहीं आया था। अच्छा, आपको अदालत से मेरी बेगम ही फोन करती रही। हाँ। अगर बन जा रहा था, परेशान हो गई। अब मैं आपके प्रोग्राम की वजह से घर पैगाम दे लूं। जी जी दे दीजिए। बेगम मैं खैरियत से हूँ, 30 दिन बहुत है मेरे लिए, 30 दिन। नहीं ये हमारा अपना शरीफा से कमेटी भी ले लेना, 11वीं कमेटी हमारी है इस बार, हमारी निकलेगी। हाँ, बच्चों को स्कूल भेज देना, दूध वाले को कोई फिक्र ना करे, मैं आके पैसे दे दूंगा। सर कोई चीज चाहिए तो घर से वो भी मंगवा लीजिए। हाँ, कंबल दे देना, क्योंकि इनका कंबल मुझे नहीं चाहिए। ओए साडे कंबल ते हैगे ही बड़े बेहतरीन ने। ओए तू मुंह ते लवेंगा ते विचों तन्नू सारा मंजर बाहर दा नजर भी आएगा। क्या मतलब? मुझे तो यहाँ भी नजर आ रहा है भाई। पतले कंबल उत्थे कोई फॉर्म नहीं हुंदा विछाण वास्ते। अच्छा। हाँ, पराली। आज जदों कंबल दे विचों खटमल लड़दा है ते सवाद आ जांदा है। हाँ, ये मोटा एवं नहीं होया, सोजा पईयां ने।